हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं उनके लिए केमिस्ट्री की क्लास। इससे पहले हम आपको केमिस्ट्री की एक क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। उस क्लास में हमने आपको बताया था, जो टॉपिक पढ़ाया था वो था हाइब्रिडाइजेशन, और वहां पे हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस टाइप से होता है, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की जो हमारी वीडियो होगी, इसमें हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल्स में समझेंगे, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप उनको भी देखते रहें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला टाइप है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। हमने आपको उस दिन टाइप बताए थे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2। तो ये टोटल 5 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको बताए थे। आज हम उन्हीं पांचों टाइप को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है वो है क्या, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने उस दिन आपको क्या बताया था। हमने उस दिन आपको बताया था कि जब किसी एटम की 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं, तो जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एसपी, या इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्बिटल्स हमें नई मिलती हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हमने आपको रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, क्या थे कि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है उतनी ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में एटम की जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाली जो भी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो लगभग सेम एनर्जी और सेम साइज की होनी चाहिए। और इसके बाद हमने आपको एक और बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल होती है वो हमेशा क्या है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग करती है। और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की क्लास में जो हम सबसे पहला हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले देखिए, सारी की सारी आपका हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होगा हमेशा। जो भी आपकी डेफिनेशन होगी वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम होगी। जो डिफरेंट होगा उसको चेंज करेंगे केवल, जिससे आपको डेफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आगे की चीजों जो है वो आपके लिए बहुत आसान होती रहे। तो चलिए बात करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या है कि जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं, यहाँ पे क्या है 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही है, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं, तो क्या होता है 2 न्यू sp हाइब्रिड, क्या होता है 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए हमने बताया था आपको कि जब किसी एटम की 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है तो यहाँ पे देखिए 2 हाइब्रिड और जो 2 ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिक्स हो रही है। और हमने क्या बताया था कि जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती है उतनी ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। वो क्या होती है, जो शेप, साइज और एनर्जी लेवल में बिल्कुल इक्वल होती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% जो ये घटना होती है इसको कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं उनको क्या कहते हैं, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो क्या हुआ, केवल s और p के बीच में हुआ, 2 ऑर्बिटल्स के बीच में हुआ, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है कि देखिए हमने आपको बताया कि जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद नहीं बनती है उनमें क्या आता है, वो सेम शेप, साइज और एनर्जी लेवल में बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो बस वही ये चीज है। अब क्या, इस घटना को हम क्या कहेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होता है कि जो आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें हमने आपको कैरेक्टर के बारे में भी बताया था कि जब किसी ऑर्बिटल में जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो भी ऑर्बिटल्स बनती है उसमें दोनों के जो कैरेक्टर है वो इक्वल मिक्स रहते हैं। क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स हैं तो दोनों में 2 क्या है,
50% s ऑर्बिटल का और तथा p ऑर्बिटल तथा 50% p ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर मिक्स रहता है। और जिन मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि हमने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर मतलब हिंदी में कहते हैं रिज रेखी। अगर वो लीनियर होगा तो उनकी एंगल कितना होगा, एक रिज रेखा पे जो एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो की जो शेप होती है वो लीनियर होती है और उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। हमारे पास जो होता है वो आपका एक तो हो गया आपका BeCl2। क्या हो गया, BeCl2। इसमें आपका पाया जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा हमारा पाया जाता है आपका C2H2। इसमें भी पाया जाता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अलावा एक और होता है, कई सारे होते हैं लेकिन आपका जो मेन ये होता है, और आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी जो है आपका वो पाया जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम सीधे सीधे बात करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है बेरियम क्लोराइड का। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में किस तरीके से क्या होता है और ये बेरियम क्लोराइड बन जाता है, और हम पूरे इसके बाद डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर पर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड यानी कि BeCl2। अब हमें क्या है, हम इस मॉलिक्यूल का कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका BeCl2 है, BeCl2 है, इसके बारे में अगर हम देखें तो आपका जो सेंट्रल आइटम है यहाँ पर क्या है, Be है, बेरिलियम, और उसके साथ क्या है, 2 क्लोरीन आइटम आपस में ऐड है। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल आइटम होता है बेरिलियम, बेरिलियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है आपका 4। अगर हम इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 1s2 और 2s2। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमारे पास आया 1s2 2s2, चारों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। हमारा जो आपका 2p वाला सेल होगा, ऑर्बिटल होगी, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा बी मतलब बेरिलियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो Be एटम है, बेरिलियम एटम, वो ग्राउंड स्टेट में होगा तो क्या होगा। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑर्बिटल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 2s जो ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं P की, तो P में हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, और हमारे पास P में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर जो हमारा P है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमारा 2s ऑर्बिटल है और ये हमारा 2p। और P में भी देखिए हमारे पास Px, Py और Pz, इनके अगर हम नाम रखते हैं अलग अलग तो Px, Py और Pz, ये अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होती है, वो हमारी होती है एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित अवस्था में हमारी जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जो हमारा जो Be एटम होता है, Be एटम को अगर हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो क्या होता है, देखिए तो एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा उठ के चला जाता है P के फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में, यानी कि Px में। मतलब इसका जो हमारा पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, शेयर हो गया P वाले में। मतलब कि यहाँ से क्या हो गया, एक आपकी जो s ऑर्बिटल है और एक है ये P ऑर्बिटल, यहाँ से 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी जो क्या होगी, अनपेयर्ड हो जाएंगी। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर होगा और यहाँ पे। अब जो आपकी एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी और क्या करेंगी, और ये करेंगे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगी, sp हाइब्रिडाइजेशन।
इतना समझिए हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगी, ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगी और sp हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी। अब देखिए क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होगा। अब चूंकि जो हमारा ऑर्बिट इसमें है एक ऐसा ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल की शेप हम जानते हैं कितनी कैसी होती है, गोलाकार होती है और मतलब सर्कल होता है। और पी ऑर्बिटल की जो पी एक्स होती है वो होती है हमारी डम्बल शेप। इस तरीके से ये आपकी एस ऑर्बिटल हो गई और ये हो गया आपका पी एक्स ऑर्बिटल। अब हम क्या जानते हैं, जब एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है जाके, हमारे पास बनती है कि दो न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो हमारी दो न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी जाके वो इस तरीके से बनेंगी जाके। अब देखिए ये हमारे पास क्या बनी, ये बन गई हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो हमारे देखिए बिल्कुल लीनियर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है। तो इसका मतलब अगर हम एक डॉटेड लाइन डालें तो इसका जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर हम बेरिलियम एटम की बात करें, बेरिलियम एटम जो आपका मॉलिक्यूल था बेरिलियम क्लोराइड, उसका सेंट्रल एटम आपका बेरिलियम था। बेरिलियम में एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, S2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p x में चला गया। जब 2p x में चला गया तो दोनों ने आपस में मिक्स करके sp हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कर लिया फॉर्मेशन। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, दो क्लोरीन आइटम के साथ आपस में मिक्स करेंगी और फिर से जब प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद आपके पास बनेगा BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या होगा, आपका जो एक्साइटेड स्टेट में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हैं, कितनी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई हैं, एक ये और एक ये, दोनों को क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो आपकी जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है इनमें क्या होता है, देखिए दो इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ था एक यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, दोनों में बराबर होगा। अब ये क्या है, अब आपके बात करते हैं इसके आगे Cl एटम की, कि आपका जो Cl एटम होता है वो क्या करेगा। तो देखिए हमारे पास इतनी प्रोसेस के बाद ये चीज हमारे पास बनके आ गई है। अब इसके बाद हम इसी में फॉर्मेशन करेंगे किसका, Cl एटम का। तो हम बात करते हैं Cl एटम का। तो यहाँ जो आपका क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन में क्या होता है, तो जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन का अगर हम बात करें आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्लोरीन का क्या होता है आपका, लास्ट में होता है 3s2 3p और 3p में होते हैं आपके कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाते हैं, 3p में होते हैं आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि जो हम जानते हैं p होता है वो क्या आता है, px py और pz, इसमें आपस में एक्सचेंज होता है px py pz। तो अगर हम 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो किस तरीके से होंगे, उनको अगर हम फिल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम 5 की बात करें तो किस तरीके से होंगे, ये हमारे px, ये py और ये pz। और जब हम 5 इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब जो हमारा 3p था उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो गए, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन और आपका 3py में 2 इलेक्ट्रॉन और 3pz, इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका Cl एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका 3pz वाली ऑर्बिटल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और चूंकि हम जानते हैं आपका जो Be सेंट्रल एटम था आपका बेरिलियम, उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया था। तो अब क्या होगा, अब आपका क्या हो जाएगा, जो Cl एटम का देखिए 3pz, pz का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल है। अब हम सेंट्रल एटम की बात करें तो आपका जो सेंट्रल एटम था वो इस तरीके से था कुछ, ये क्या है, ये आपकी 2 ऑर्बिटल होंगी क्या है की, बेरिलियम एटम की, इसके बीच 180 डिग्री का कोण होगा। ये क्या है, ये आपकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि अभी अभी हमने निकाली थी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ काहे की, BeCl2 की, या कह देंगे कि Be एटम की। ये बेरिलियम एटम की क्या है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो अभी अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से आई थी। अब हमारे पास क्या है, जो आपका क्लोरीन एटम है, Cl एटम है,
उसका पीजेड वाला इलेक्ट्रॉनिक पीजेड वाला ऑर्बिटल खाली है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि ये पी है तो ये क्या करेंगे, ये आपस में कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, ये देखिए एक यहां से सीएल एटम आ गया और एक इधर से सीएल एटम। तो ये देखिए यहाँ पे सीएल एटम यहाँ पर भी ओवरलैपिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों सीएल एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों सीएल एटम क्या करेंगे। अब हम बात करें इस वाले ऑर्बिटल की, तो ये क्या सीएल एटम की होगी, कौन सी, 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सीएल एटम, क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सीएल एटम। तो सीएल एटम की ये क्या 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाली एटॉमिक ऑर्बिटल और sp की हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच क्या आ जाएगा, हमारा जो सेंट्रल एटम था, अगर हम बात करें कि सेंट्रल एटम हमारा क्या था, वो हमारे पास बेरिलियम, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया सेंट्रल एटम। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ हो रही, तो एक सिंगल बॉन्ड इधर आ गया और एक सिंगल बॉन्ड इधर आ गया। तो ये देखिए हमारा जो BeCl2 मॉलिक्यूल था, इसके फॉर्मेशन में क्या हुआ, बेरिलियम सेंट्रल एटम है और दो Cl एटम आपके पास ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करके आपका मॉलिक्यूल बना लेंगे BeCl2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की जो शेप है वो क्या बिल्कुल लीनियर है। यहाँ पे देखिए ये होती है आपकी BeCl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो BeCl2 जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो sp हाइब्रिडाइजेशन था वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या होता है, एक बार फिर से पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि जब किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की 1s ऑर्बिटल तथा 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है तो 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और इस ऑर्बिटल में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस के बाद जो हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं उनमें क्या होता है 50% p कैरेक्टर और 50% s कैरेक्टर मिक्स रहता है। इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन जिन मॉलिक्यूल में पाया जाता है उनकी जो आपकी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है लीनियर होता है, या उसकी शेप करेंगे लीनियर होती है। और लीनियर शेप में हम जानते हैं उनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल पाया जाता है। इसके लिए इसका हमने क्या एग्जाम्पल उठाया BeCl2 मॉलिक्यूल का, उसमें आपका सेंट्रल एटम था BeCl2 में बी का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। बी का जो एटॉमिक नंबर 4 होता है तो हम क्या करते हैं कि Be का अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी होती है एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में लाने पर आपका जो Be एटम में होता है 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2px में पहुंच जाता है, और वहां जब पहुंच जाता है तो वहां पे क्या होती है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के बाद ये देखिए 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप की होती है कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन Cl एटम के 3pz ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। और इसके तरीके से हम इनका क्या करते हैं, शेप निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या था, 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पर बात की गई sp2 की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं वर्डिंग में। केवल क्या है, आपको ऑर्बिटल्स का चेंज होना और जो चेंज होना वो केवल आपको यहाँ से डिलीट करके चेंज करने हैं बस। बाकी देखिए एज इट इज लिखी है, कोई भी चेंज नहीं किया गया इसमें। देखिए क्या होती है कि जब किसी ऑर्बिटल की 1s ऑर्बिटल तथा 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं तो क्या होता है, 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल तथा 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास एक s है और 2p है, यानी टोटल मिला के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बननी चाहिए, वो हमारे पास बन रही है। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड
ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? इस घटना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स बनती हैं वो हम जानते हैं क्या होती, सेम शेप, साइज और एनर्जी लेवल की होती हैं। अभी तक जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन था उसमें क्या था, आपका जो s और p था दोनों में कैरेक्टर 50-50 था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो कैरेक्टर का रेशियो बदल जाएगा। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर रेशियो होगा वो क्या होगा, 33% s कैरेक्टर होगा तथा 66.7% p ऑर्बिटल्स का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी s की 1 है और p की 2 ऑर्बिटल्स है, तो नॉर्मल सी बात है p का कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा। अब बात होती है सबसे बड़ी कि जिन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी जो ज्योमेट्री होती है, उनकी जो शेप होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। इन चीजों का ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए sp में क्या था, बिल्कुल सेम डेफिनेशन थी। जो चेंजेस हुए वो आपके सामने हैं कि जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो चूंकि हम जानते हैं जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास 3 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। और ये ऑर्बिटल कैसी होंगी? सेम साइज की होंगी, सेम एनर्जी लेवल की होंगी और सेम शेप की भी होंगी। अब क्या है, इसके बाद जो ये प्रोसेस होती है इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इससे जिस तरह जो आपके ऑर्बिटल्स होती है उसी हिसाब से उसका नाम होता है। अब क्या है कि जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें आपका कैरेक्टर जो है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि एक s है तो s का थोड़ा कम रहेगा, p की 2 ऑर्बिटल्स है तो p का कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। और जिन मॉलिक्यूल में इनका इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनको उनकी जो शेप होती है, उनकी ज्योमेट्री जो होती वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। आपका sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री थी वो लीनियर हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्या है, जो ज्योमेट्री है वो कितनी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। और जब इनकी ज्योमेट्री जो ट्राइगोनल प्लेनर हो गई है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा कितने, 120 डिग्री का। आप इसके लिए साइड में एंगल लिख सकते हैं कितना, 120 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जाम्पल्स की बात करें कि जो इस तरीके के sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें पाया जाता है, तो उसमें आपका सबसे पहला नाम आता है BCl3। क्या है, बोरान ट्राइक्लोराइड। और इसके अलावा और एग्जाम्पल्स की बात करें PCl3, पोटेशियम ट्राइक्लोराइड, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। और इसके बाद आपका होता है आपका 2 एग्जाम्पल लगते हैं। अब हम बात करेंगे आपके इस आइटम की कि इस तरीके के जो ऑर्बिटल हैं उनके स्ट्रक्चर को कैसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार में आपको एग्जाम्पल बताया था, सेम उसी तरीके से हम फिर आपको बताएंगे एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन का होता है, किस तरीके से होता है उस पर बात करेंगे। अब हमारे पास बोरान ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला है BCl3। अब देखिए जो हमारा मॉलिक्यूल है BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, इसमें जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है बोरान यानी कि B। हमारा सेंट्रल एटम दे रखा है बोरान यानी कि B। इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है, 5। अगर इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 है तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p1। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1। और जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है। तो पहले देख लेते हैं कि आपका जो बोरान है p एटम इन ग्राउंड स्टेट, क्या होगा ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट में हमारे पास दे रखे हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s जो फुली फील्ड होगी। और हम p की बात करते हैं तो p में होते हैं 3 और 3 में हमारे पास दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन, और वो भी किस पे दे रखा है, 2px में। तो 2p के ऑर्बिटल्स में हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो ये तो हमारा है बोरॉन एटम बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में। और जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है एक्साइटेड स्टेट में। तो हम बात करेंगे बोरॉन एटम इन एक्साइटेड स्टेट।
तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, हमारा जो बोरान आइटम है उसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा, 2p में चला जाएगा। देखिए किस तरीके से जाएगा, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा और कहा चला गया, इसमें तो पहले से था, इसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम p ऑर्बिटल को फिल करते हैं तो पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या होगा, अब यहाँ से आपकी एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल ये क्या होंगी, आपस में मिक्स करेंगी और मिक्स करने के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी। तो यहाँ पे जो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 s और 2p की, ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, ये दोनों आपस में मिक्स करेंगी और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी। अब यहाँ से क्या है, हमारी जो 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है आपस में मिक्स हो जाएंगी और क्या करेंगी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी देखते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं हमारा जो s होता है वो क्या होता है, गोल गोल, इसकी शेप होती है s ऑर्बिटल की गोलाकार, इसे क्या कहेंगे आपका s ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल की हम जानते हैं शेप होती है डम्बल, लेकिन डम्बल शेप में ऐसा क्या होता है, तो डम्बल शेप में हमारे पास जो px होती है, इसकी जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है वो होती है px। इनका नाम इसी तरीके से रखा जाता है px, py, pz, क्योंकि x की शेप x एक्सिस के अलॉन्ग होती है, y के अलॉन्ग होती है और z की z एक्सिस के अलॉन्ग उनकी शेप होती है। तो जो हमारा ये हो गया आपका px ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे इसके बाद px हो गया। अभी हमारे पास एक ऑर्बिटल और है और वो हमारी जो तीसरी ऑर्बिटल है वो है हमारे पास py, और y की जो शेप होगी वो हमारी इस तरीके से कुछ होती है और ये हो गई आपकी py ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल हमने बिल्कुल बना के तैयार कर ली है। अब इसके बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी और हमारे पास बन के आएगा क्या, इसे हम थोड़ा बिगाड़ लेते हैं। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आ जाएंगी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हमें पता है कि उनकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। जब ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो इनकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, इसके आगे इसकी छोटी सी ऑर्बिटल, इसके आगे इसकी और इसके आगे इसकी। तो ये देखिए हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आ गई, जो क्या होगी, सेम साइज, शेप और एनर्जी लेवल की होंगी और जो है वो क्या है, आपस में ट्राइगोनल प्लेनर इस शेप में होती है। तो इन ऑर्बिटल्स के बीच जो एंगल होता है वो होता है आपका 120 डिग्री का। कितना होता है, 120 डिग्री का। अब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आ गई। अब हमारा क्या है, जो बोरान आइटम था, आपका सेंट्रल एटम था बोरान, उसने क्या किया, उसने एक्साइटेड स्टेट में अपना 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में डोनेट कर दिया और हमारे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बच गए। यही 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी और क्या करेंगी, 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये 3 न्यू जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब हमारे ये ऑर्बिटल्स में क्या है, सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमारे ये वाले ऑर्बिटल्स का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो Cl एटम के एक इलेक्ट्रॉन को आपस में इंटरचेंज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, त्याग करेंगे, ग्रहण करेंगे और बॉन्डिंग बना के 1BCl3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस किस तरीके से होती है, उस पर हम अभी देखिए Cl आइटम के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि उसमें क्या था, उसमें आपके पास Cl एटम के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल थी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका पहला px था वो फुल था, py भी फुल था, लेकिन जो pz था उसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन था, 3py 3z। तो यहाँ से जो pz वाला था यहाँ पे 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन था। तो ये वाली जो ऑर्बिटल होगी, ये ऑर्बिटल इन तीनों sp3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके
क्या करेंगे, BCl3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगी। तो चलिए देखते हैं अब आगे किस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को समझ पाएंगे। तो देखिए कैसे होगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एटम हमारा B, इसकी ये हमारे पास है, ये है B, इसकी हमारे पास है एक ये ऑर्बिटल हो गई, एक ये हो गई और एक ये, 3 ऑर्बिटल्स थी, ठीक है, 3 बना ली। अब ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये क्या है, ये आपके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, देखिए आपकी जो छोटी वाली ऑर्बिटल्स होती हैं वो इनके पीछे छिपी रहती हैं, तो ये हमें केवल इसी तरीके से दिखाई देंगी सामने से, तो हम उसी को यहाँ पे शो करेंगे। अब हमारा जो PZ ऑर्बिटल था 3PZ, उसकी भी शेप जो होती है वो यहाँ से क्या करेगी, वो आपस में यहाँ से ओवरलैपिंग करेगी, यहाँ से भी ओवरलैपिंग कर लेगी ये, और यहाँ से भी ओवरलैपिंग करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या, ये हमारा सेंट्रल एटम था B, और ये हमारी क्या थी, ये थी हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल में क्या था, इन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था, उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, Cl एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में बॉन्डिंग करने के लिए कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर ली ऑर्बिटल्स में। तो जब ऑर्बिटल्स में कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो क्या होगा, इन दोनों के बीच, ये कौन सी है, ये आपका है 3pz ऑर्बिटल, ठीक है, ये 3pz है, ये भी आपका 3pz होगा, और ये 3pz, ये तीनों अलग अलग Cl एटम की 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये आपस में कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे, और हमारे पास इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्लोरीन BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये भी Cl एटम है, ये भी Cl है आपका, और ये भी Cl के। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं कि आपका ये बोरान एटम, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, BCl3। तो हमारा जो बोरान ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप है वो इस तरीके से बन के आ जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तीनों मॉलिक्यूल में आपस में जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, एंगल पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बोरान ट्राइक्लोराइड या इस तरीके के जो भी मॉलिक्यूल होंगे जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, वहां पे जो आपके जो उनकी जो शेप होती है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली भी प्रोसेस पूरी अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 हमारा क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इस बार क्या होगा। जैसे sp में हुआ था एक s और एक p, sp2 में हुआ था एक s और 2 p, और यहाँ पे sp3 यानी कि एक s और 3 p। तो क्या होता है, जब आपकी एक s ऑर्बिटल, जब किसी एटम की एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं, तो क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, 4 नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जब किसी एटम की एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो हमारी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं वो क्या आती है, शेप, साइज एंड एनर्जी लेवल में इक्वल होती हैं। इसके अलावा जो आपका कैरेक्टर की बात करें तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, 25% आपका s कैरेक्टर का होता है, बाकी 75% p कैरेक्टर का होता है। जिस तरीके से आपकी ऑर्बिटल्स बढ़ती रहती हैं उनके बीच का जो कैरेक्टर है वो भी आपस में बढ़ता रहता है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज, जो जिन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी जो शेप होती है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ से देखिए सबसे बड़ी बात निकल के आ गई कि जिन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा उनकी आपकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो भी डेफिनेशन है इसमें कोई चेंजेस नहीं, खाली जितना दोनों के बीच में जितना भी चेंज है उन्हीं चीजों का चेंजेस किया जाता है हर बार। एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो हमारी 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी वो क्या होगी,
शेप, साइज और एनर्जी लेवल में बिल्कुल इक्वल होंगी। इसमें कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो आपका एस कैरेक्टर हो जाएगा 25% और पी कैरेक्टर 75%। और सबसे बड़ी बात, जिन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप की बात करें तो कुछ इस तरीके की होती है कि अगर एक ये हो गया, अगर हम मार्कर की बात करें तो एक ये हो गया और इसके बाद हम दूसरा मार्कर ले तो उसके साथ यहाँ पे लगा दे और तीसरा यहाँ पे और एक इसके पीछे बिल्कुल नीचे, मतलब एक यहाँ से एक ऊपर इसके सीध में, फिर एक इधर और फिर एक इधर, मतलब पीछे वाला होगा वो हल्का सा छोटा दिखेगा आगे से और ये साइड वाले। तो इस तरीके की होती है टेट्राहेड्रल शेप। और यहाँ पे क्या, चूंकि चारों आपस में बराबर होती है तो इनके चारों के बीच जो एंगल भी होता है वो भी कितना होता है, बराबर। और यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम अगर बात करें एग्जाम्पल्स की कि किन मॉलिक्यूल्स में इस तरीके की शेप पाई जाती है, इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो आपका सबसे बड़ा नाम होता है CH4NH3। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं आपसे एग्जाम से, ज्यादातर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। आपका जो CH4 मॉलिक्यूल है मेथेन, उसके एंगल्स में, उसके बीच जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच में एंगल कितना होता है, और ये आपका होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ये 109 घंटा 28 मिनट का। तो हम सीधे सीधे इसके बाद बात करेंगे CH4 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसकी शेप टेट्राहेड्रल इस तरीके से आती है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक, क्योंकि इससे पहले हम आपको 2 कंफर्म क्लियर करा चुके हैं, तो आपको बहुत इजी भी लग रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। क्या है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, क्योंकि हम जानते हैं आपका जो मीथेन होता है इसके बीच, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हर बार फॉर्मेशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, CH4। तो CH4 है तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल आइटम है वो यहाँ पे क्या है, C यानी कि कार्बन। तो CH4 यानी मीथेन में हमारा जो सेंट्रल आइटम है वो क्या है, कार्बन है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो अल्फा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन एटम में आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 6। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन, वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6। अब हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1s2 2s2 और 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2p2। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से पहले हम चेक करते हैं कि कार्बन एटम क्या होगा, C एटम यानी कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में किस तरीके से होता है आपका C एटम, CM एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें हमारे पास यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और P की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास P में भी कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या है कि जब कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसके आगे देखें कि जो आपका C एटम है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था में। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, हम C एटम को ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो जो हमारा C एटम है वो जब आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, C एटम इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हर बार हम जानते हैं S ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल के P में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखिए P में क्या था, एक S ऑर्बिटल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो कहाँ चला गया, P के तीसरे वाले ऑर्बिटल में Px में। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला गया और वो जो इलेक्ट्रॉन गया वो कहा गया है
2pz ऑर्बिटल में पहुंच गया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स करेंगी और क्या करेंगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये प्रोसेस आपकी हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, इसलिए इसे कहा गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे किस तरीके से होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम फिगर की बात करेंगे स्ट्रक्चर के लिए। तो आपका s ऑर्बिटल होता है वो होता है गोल और p ऑर्बिटल होता है आपका डम्बल्ड। तो देखिए p ऑर्बिटल में सबसे पहले हम बात करेंगे px की। ये आपकी है px, ये आपकी है py और ये है आपकी pz। तो जब हम px की बात करेंगे तो हमारी ऑर्बिटल इस तरीके से होगी। कुछ छोटा बना लेते हैं क्योंकि हमें बोर्ड में लाना भी है। आपका जो py है ये इस तरीके के शेप में होता है और आपका जो pz होता है, तो z एक्सिस जो आपका होता है वो किस तरीके से होता है, दोनों एक्सिस के इस तरीके से। तो आपके z एक्सिस का जो होगा वो शेप इस तरीके से कुछ होगा। आपका यहाँ से एक s ऑर्बिटल, एक px, py और pz, ये तीन ऑर्बिटल जब आपस में कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो आपका बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं कैसे होंगी हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमने क्या बताई थी उनकी शेप, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक आपका ये होगा, ये हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, ये बनाना थोड़ा कठिन काम है। एक आपका इधर होगा और एक आपका होगा नीचे की तरफ, पीछे की तरफ। तो पीछे वाला है वो हम हल्का सा छोटा दिखा देंगे और इन सब के सामने इनकी एक एक ऑर्बिटल होती है और भी होती है। यहाँ पे हो जाएगी इसकी और यहाँ पे। तो सबकी दो दो ऑर्बिटल्स होती है जो पीछे साइड में होती है, यहाँ से कम शो करते हैं। अब चूंकि ये 3D का फिगर है, हम 2D पे इसको इसी तरीके से शो करा सकते हैं। तो अब ये जो आपका इनकी बात करें, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में आपका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बन जाएगा 109 घंटा 28 मिनट का। क्या होगा, 109 घंटा 28 मिनट का बनेगा। और जो हमारा ये बन के आया है, ये हमारे पास आए हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास क्या आ गई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनकी शेप हमने आपको बताई, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप किस तरीके से होती है, आप एक ऊपर मान लीजिए और एक, दो और तीन इस तरीके से बनेगी। तीनों आपस में, चारों आपस में बिल्कुल बराबर पोजीशन में होती हैं। तो वो लगभग इस तरीके से, ये दो सामने की तरफ और ये वाली ऑर्बिटल पीछे की तरफ होती। तो इसको थोड़ा हमने फिगर में छोटा दिखा दिया। इनके बीच में जो आपका होता है वो क्या होता है, 109 घंटा 28 मिनट का कोण होता है। और ये आपके क्या है, 1 2 3 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। अब देखिए हमारा जो कार्बन एटम था उसने क्या किया, अपना एक एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन उठा के 2p वाले ऑर्बिटल्स में डोनेट कर दिया और इस प्रकार आपकी 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई। और मिक्स होने के पास आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू चार न्यू हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या होगा कि सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा जो हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा एटम जो है वो है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल इन p ऑर्बिटल के साथ आपस में क्या करेगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। और जब आपका CH4 मॉलिक्यूल बनेगा तो उनके बीच का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा, देखिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेंट्रल एटम C, इसकी है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये वाली थोड़ी छोटी दिखाएंगे और ये, तो ये 4 हैं और ये चारों का है टेट्राहेड्रल शेप में है। और जब ये टेट्राहेड्रल शेप में है तो इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा 109 घंटा 28 मिनट का एंगल इनके बीच में है। और जब हमारा इनके बीच इतना बड़ा एंगल दे रखा है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पे सबके पास क्या है, एक एक ऑर्बिटल्स है, 4 क्या है sp3 ऑर्बिटल्स है। अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s1, मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी s ऑर्बिटल में होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा तो s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, गोल होती है।
तो वो s ऑर्बिटल इसके साथ आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। 4 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगी और ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगी, आपका sp3 हाइब्रिड डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस के बाद आपकी 4s जो आपकी 4h एटम्स है, h एटम के 4 ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल्स और आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स होंगी, रिएक्शन करेंगी और क्या बनाएंगी, आपके पास CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ये क्या है, ये आपके हैं s ऑर्बिटल्स और ये क्या है, ये आपकी है p ऑर्बिटल्स। ये p ऑर्बिटल्स नहीं, अब ये आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां से आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगी, मिक्स हो जाएंगी, ये ओवरलैप करेंगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके क्या करेंगी, CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहां से अगर हम देखें हमारा C एटम इस तरीके से होगा, एक H एटम यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारा CH4 मॉलिक्यूल था उसकी शेप जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल निकल के आ गई। क्या है, टेट्राहेड्रल शेप निकल के आ गई। तो इसी तरीके से देखिए जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो जिन मॉलिक्यूल में पाया जाता है उनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है और उनकी भी जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा, किस तरीके से जो आपका एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं, जो कि जैसा कि हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स में बताते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे जो दो टाइप बचे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे देख देख के। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर अगले वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आपका जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पर सेट कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।